हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको जनरल एंट्रीज मेकिंग बनाना सिखा दिया था, ठीक है ना। मैं आज आपको नरेशन बताता हूँ कि नरेशन कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नरेशन क्या होती है, ठीक है ना। नरेशन में क्या होता है कि आपको जो एंट्री आपने बनाई है उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, मतलब उसको बताना पड़ता है कि यार आपने एंट्री करी क्या है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने एक एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। मैंने एक एंट्री बना ली। अब नॉर्मल सी बात है कि आपको मैंने बता दिया कि कैपिटल आती है तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हो गई, ठीक है ना। मैं समझ गया, जो अकाउंट फील्ड में वो समझ गया, बट अदर नहीं समझ पाएंगे। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिसमें समझ नहीं आता क्या, चलो कैपिटल है तो हमें समझ में आ गया कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हो गई, ठीक है। बट कुछ ऐसी एंट्रियां होती है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये एंट्री किस चीज की है, ठीक है। जिसमें मतलब वो रिसिप्ट करने की भी हो गई, पेमेंट की हो गई, मतलब कुछ ऐसी चीजें होगी। तो इन चीजों को क्या है, नीचे एक लाइन में डिस्क्राइब करना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या ये चीज है क्या, ठीक है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है, तो इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, या फिर बीइंग कमेंस्ड बिजनेस, ठीक है ना, या फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हो सकता है। आपकी जो इच्छा हो, मतलब जो लाइन में दिया हो उस हिसाब से बस आपको ये चीज को डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने लिख दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। सामने वाले को भी अगर ये एंट्री देखेगा तो ये कहेगा यार बिजनेस स्टार्ट करने की बनाई गई, ठीक है। बनी बात है, आप इसको और बड़ा सा कर सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नगद लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। आगे सबके समझ में, ठीक है ना। यार बंदे ने बिजनेस नगद लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। अब सेकंड एक और बना देते हैं, परचेस के लिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बीइंग गुड्स परचेस, ठीक है ना, हो गई। बीइंग गुड्स परचेस, माल खरीदा, सिंपल सी बात है। और कुछ करना है कैश में, कैश में खरीदा तो लिख दो फॉर कैश, गुड्स परचेस फॉर कैश, ये हो गई आपकी। अब आगे और क्या चाहिए, बस आपको जो एंट्री बनाई है, आपके जो लाइन क्वेश्चन में लिखा रहता है, बस उसी को यहाँ पर लिखना है आपको। ऐसा नहीं पूरा पूरा होता है, बस आपको ये एंट्री आपने जिस चीज की बनाई है वो लिख देना हो। ये होती है हमारी नरेशन, क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन एक और चीज बताता, नरेशन तो हो गई मेरी, मैं हर क्वेश्चन के साथ में नरेशन करते जाऊंगा ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। जनरल एंट्री मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया था, एक बच्चे ने सारे क्वेश्चन करके पहुंचाए थे मुझे अच्छी बात है कि उनको समझ में आया, ठीक है ना। या फिर हमने जैसे अब नेक्स्ट करते हैं हम कंपाउंड जनरल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्रीज। कंपाउंड जनरल एंट्रीज, ठीक है। कंपाउंड को बोला जाता है यौगिक, जनरल एंट्रीज तो वही हो गई, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कंपाउंड का मतलब, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है ना। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट एंट्री दी है बिजनेस स्टार्टेड बाय इन्वेस्टिंग कैश, बिजनेस स्टार्ट करा है इन्वेस्टिंग कैश, कैश लगा के, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुड्स परचेस फर्नीचर एंड मशीनरी, कितनी सारी 1 2 3 4 चीजें लगा के बिजनेस स्टार्ट करा उसने, ठीक है ना। तो बिजनेस स्टार्ट करने की हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट क्या लगाया उसने, गुड्स, तो गुड्स को बोला जाता है स्टॉक। जैसे परचेस कर माल खरीदते हैं तो गुड्स क्या हो जाता है परचेस, माल बेचते हैं तो गुड्स क्या हो जाते हैं सेल्स। वैसे यहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। थर्ड लगाया उसने फर्नीचर, एंट्री बन गई हमारी
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर फोर्थ लगाया है उसने मशीनरी, तो एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब इस चीज का हो गया क्या, एक ही तारीख की, मतलब फर्स्ट वाली एंट्री एक, लेकिन उसने क्या चार चीजें लगा के बिजनेस स्टार्ट करा, मतलब हमें कितनी एंट्री बनानी पड़ेगी, चार। यही हुआ ना हमारे लेकर, हमने हर चीज की सिर्फ इतनी सी एंट्री देखी है। बट अब हमें क्या करना है, जब एक ही तारीख की एंट्री है, ठीक है, एक ही चीज हुई है, सबने क्या करा, सब चीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो सब चीज को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, सब चीजों को क्या मिक्स कर देते हैं। जैसे कॉमन क्या क्या है, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सभी में आ रहा है ये वाला पोर्शन, सभी में आया, तो ये वाला पोर्शन हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, सॉरी एक चीज कर लेते हैं बच्चों के लिए, कैपिटल सब में कॉमन आया, ठीक है। अब केस स्ट्रोक फर्नीचर मशीनरी सब डेबिट में है, तो सबको लिख दो, केस स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, ठीक है। अब ये हो गई, फिर अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू, सब में कॉमन क्या है, कैपिटल, सबसे क्या करा हमने, बिजनेस स्टार्ट कराया, ठीक है ना। तो क्या एंट्री बन गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब अमाउंट कैश का है 10,000, ये मैं नॉर्मल एक अमाउंट लिख देता हूं, पूरी एंट्री करवाऊंगा तब लिखूंगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंट्री मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। लिखा है अमाउंट, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कॉलम का वही तरीका हमारा फॉर्मेट का, या जगह नहीं है तो मैं जनरली लिख रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। देख क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट, और ये एलएफ का कॉलम हमेशा बिल्कुल सकरा बनाया जाता है, और ये बीच में हमारा क्या गया, पर्टिकुलर। फर्स्ट एंट्री उसने दी है, बिजनेस स्टार्टेड बाय इन्वेस्टिंग कैश गुड्स फर्नीचर एंड मशीनरी, लिख देता हूं यहां सारी चीजें, कैश अकाउंट डेबिट फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर थर्ड आता है हमारा फोर्थ आता है मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ये चार चीज लगा के उसने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है, टू कैपिटल अकाउंट, हो गया। अब सबका अमाउंट भरते हैं, कैश का अमाउंट है 10,000, गुड्स का अमाउंट है 2,000, फिर नेक्स्ट दिया है फर्नीचर का अमाउंट है 3,000, और फोर्थ दिया है मशीनरी का अमाउंट है 5,000, ठीक है। अब हमें कैपिटल में मैंने क्या बोला, हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो 10 तो 12 3 15 और 5 20, तो टोटल कितने हो गए, 20,000। तो इधर का भी टोटल 20 और इधर का भी टोटल 20,000, ठीक है। अब नरेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ भी खत्म कर सकते हो, या फिर स्टार्टेड विथ कैश स्टॉक
फर्नीचर और मशीनरी। ये हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे करते हैं सेकंड वाली। सेकंड वाले में लिखा है क्रेडिट परचेस फ्रॉम अमन, बबन और चमन। क्रेडिट परचेस फ्रॉम अमन, बबन और चमन। तो परचेस करा है, क्रेडिट मतलब उधार, परचेस मतलब खरीदना। तो परचेस हमेशा कहाँ आता है? डेबिट में। परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है? अमन, बबन और चमन। ये हो गया अमन, बबन और चमन, ठीक है ना। अब अमन से 2000 का खरीदा, बबन से 2500 का, तो अमन के नाम के नीचे लिख देंगे 2000, बबन के लिख देंगे 2500 और चमन के लिख देंगे 3500। तीनों को प्लस कर देंगे तो 0 0 8000, ठीक है। 8000 रुपए आपके आ जाएंगे। अब इसकी वेरिएशन में बना देता हूं, वही बीइंग गुड्स परचेस या फिर क्रेडिट परचेस, ठीक है ना। बीइंग क्रेडिट परचेस परचेस फ्रॉम अमन, बबन और चमन। चमन, ठीक है ना। ये हो गई आपकी एंट्री और नरेशन के साथ में बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमन, बबन और चमन, ठीक है ना। यहाँ पे जो लगाया उसके साथ में नरेशन बना के मैंने एंट्री कर दी। ये दो एंट्रियां मैंने आपकी करवा दी। अब आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ये सारी एंट्री आपको खुद करनी है। क्लियर है कि उसके बाद हमारा केस डिस्काउंट वाला पॉइंट चालू हो जाएगा, डिस्काउंट वाली एंट्री चालू हो जाएगी। तो आपने थर्ड, फोर्थ वाली कर ली होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको दो एंट्रियां बता दी है, ठीक है ना। पहली बिजनेस स्टार्ट करने की, सेकंड परचेस। अब थर्ड वाली एंट्री में आपको बोल देता हूँ सेल्स की है, तो आप सेल्स की एंट्री बनाओगे। फोर्थ वाली रिटर्न की है तो परचेस रिटर्न की। फिफ्थ वाली आप कस्टमर से रिटर्न हुआ तो ये वाली हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न की। फिर चैरिटी की एंट्री और विड्रॉ मतलब ड्राइंग की एंट्री। तो आपको 4 एंट्री खुद बनानी है, ठीक है ना। नहीं आएगी तो मैं कल बता दूंगा, आप मुझे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। बाकी का ये सारी प्रोसेस आप खुद कर लीजिए। थैंक यू।